हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये अम्ब्रेला है इसकी 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स कैसे? देखो ये 1 2 3 4, यहाँ तो हमें 4 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको मैं ओपन कर दूंगी तो मीन्स ये ऐसे करके पूरा खुलेगा ना, ये 8 बन जाएंगी ऐसे 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 करके ये पूरा खुल जाएगा। जब मतलब 4 इसके दूसरी साइड भी तो होंगी ना, ऐसे बन जाएगा ये। और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें एंगल नहीं दिया, तो एंगल निकालना हमें आता है ना। एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू रिब्स, इन टू रिब्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना, टोटल कितना होता है 360, और डिवाइड बाय जितनी रिब्स दी हैं 8। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40, 45 डिग्री आ गया। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें क्या निकालना है? वही एरिया ऑफ सेक्टर जो निकालते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है? रेडियस भी 45 है, तो 45 मल्टीप्लाई 45 कैंसिल कर लेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 और 5 से 8 और तो कुछ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 1 1। तो ये हो जाएगा आपका 45 का स्क्वायर होता है 2025 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 4 4 है या और कुछ भी बच रहा है? 4 7 जा 28 बच रहा है, ये 28। और कुछ बचता है या हमने सब कैंसिल कर लिया? तो और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 11 5 ज़ा 5 और 11 2 ज़ा 7 2 और ये 11 2 ज़ा 22 डिवाइड बाय 28। तो अगर आपको निकालना है आगे तो डिवाइड कर लीजिएगा, और बाकी आंसर यही है 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? देखो, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मीन्स क्या होता है? देखो जैसे ये आपके ऐसे करके ये वाइपर हैं, एक ये रहा और एक ये इस साइड पे ऐसे करके कुछ ये वाइपर दिया हुआ है। तो ये जब वाइपर जैसे चल रहे हैं ना, ये तो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे, एक इधर है और एक इधर है, जो कार का वाइपर होता है। और इसने बोला है कि ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर दी है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो रेडियस हो जाएगी कि ये 25 सेंटीमीटर इसकी और 25 सेंटीमीटर इसकी। फाइंड एंड एंगल क्या दिया हुआ है? 115 डिग्री, 115 डिग्री इसका एंगल दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो क्या बताना है? हम इसका एरिया निकालना है। तो देखो 2 वाइपर हैं तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे कि रेडियस दी है 25 सेंटीमीटर और एंगल है 115 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 भी कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 2 वाइपर है ना, तो यहीं साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा आपका हो गया 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 25 मल्टीप्लाई 25 और ये मल्टीप्लाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिल कर सकते हैं? 3 से 2 से ही कर लेती हूँ।
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 1 1 और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये 5 5 जा आ गया और कुछ कट सकता है, ये 2 से 18 आ गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर कितना बचा, 115 मल्टीप्लाई 11 5 जा 55 और ये 25 अपॉन में आ गया 18 7 जा 126। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। 115 मल्टीप्लाई 55 6325 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 5 और 8 158। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया, 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपका 11 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। कि देखो एक लाइट हाउस है जो कैसी रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है, मीन्स फैला रहा है। तो ये हमने बना लिया है, जैसे लाइट हाउस हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसका एंगल हो जाएगा। उसने बोला ना कि सेक्टर ऑफ एंगल बना रहा है 80 डिग्री एंड डिस्टेंस ऑफ 65। जो ये डिस्टेंस होता है ना, तो वो डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस होती है हमारे लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्न और यूज पाई 3.14। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 3.14। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखो रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर और एंगल दिया है हमें 80 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 80 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह अब क्या यूज़ करेंगे, 314, या अपॉन में 100, पॉइंट हटा के 100 लगा दिया मैंने, और आर की वैल्यू हो जाएगी 16.5 इंटू 16.5। इसको हटा के यहाँ 10 और इसको भी हटा के यहाँ 10। अब देखो क्या कैंसिल कर सकते हैं, अगर इसको कैंसिल करूँ तो 8 10 जा 80 और 8 4 जा 32, 8 5 जा ये आ गया। ये वाले 10 से ये 10 कैंसिल हो गया और इधर आ गया 9, ये 33 और तो कुछ कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये वाला 3 से 1 1, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या बच गया, 1000 बच गया। और ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या है, 314 मल्टीप्लाई 11 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 072710799, ये आपका आ गया 189970। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका भी एरिया निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अ राउंड कवर टेबल हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिज़ाइंस ऐसे दे रखी हैं एज शोन इन फिगर। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस मुझे बनानी पड़ेगी, वो कैसे, जैसे देखो मैंने इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया, ये सबको ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बन गए इसमें। जो रेडियस है वो ये रेडियस है जो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। सबके लिए यही हो जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो पहले मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या बन रहा है, ट्राइंगल्स बन रहे हैं।
तो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ माइनर जो हम निकालते हैं ना सेक्टर, वो निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वाला जो पहले हमने यूज़ किया था वही निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो एंगल भी नहीं पता इसमें, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, एंगल इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 360 और डिज़ाइन कितने बन रहे हैं इसमें 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री। और रेडियस दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो कैसे होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कोई सा भी मान लो, अगर मैं यहाँ ओ लिख दूँ, ABCDE और ये F, कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लेते हैं OAB। तो OAB, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr² माइनस, अब ट्राइंगल का एरिया कौन सा लगाएंगे, हमें पता है कि एंगल हमारा 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री आने पे हम कौन सा लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। थीटा हो गया 60/360 मल्टीप्लाई पाई तो 22/7 ही रहेगा, इंटू आर हो गया ये 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 की वैल्यू दी है आपको 1.7/4 और ए का मीन्स हो गया 28 मल्टीप्लाई 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 और नीचे 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 1 1, 7 4 ज़ा 28। अब नहीं कटेगा कुछ भी, इस साइड से ये 7 आ गया, इसका पॉइंट हटा के 10 लगा लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और इधर 14। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या बचा, ऊपर बचा 11 4 ज़ा 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड में 3 और इस साइड पे बचा 17 7 ज़ा 119 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड में 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 28 मल्टीप्लाई 44 12 3 2 डिवाइड बाई 3 माइनस इसको करेंगे तो 119 14 1666 डिवाइड 5। अगर मुझसे जल्दी में कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है तो आप एक बार खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, बट कई बार क्या होता है कि हम लिखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, तो फिर लगता है कि शायद गलत हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर ये 0, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 समथिंग जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, इतना जाएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 3 3 2 0 6 4 7 7 77.46 77.46। अब ये हमने निकाला है, एक ट्राइंगल का निकाला है, जबकि इसमें डिज़ाइन कितने हैं 6। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस वो कितना होगा, मल्टीप्लाई अब 6 हो जाएगा 77.46, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, तो ये आया आपका 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद क्या करना है, फिर इसने बोला है कि कॉस्ट भी निकालो। तो देखो, जब पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 0.35, ये दे रखी है, तो हम कितने की निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 464.76 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई 464.76, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
35 से करना है ना इसको। थर्टी एट 3 2 3 और ये 18 3 7 जा 21 3 4 जा 12 3 6 जा 18 3 4 जा 12 ये आ गया 0 16 6 6 12 6। तो ये 1 6 2 6 8 1 6 2 6 6 0 और ये डिवाइड में इसके देखो ये वाली 2 0 भी थी, इसके 2 पॉइंट और इसके भी 2 पॉइंट आएंगे ना, तो ये 1 2 3 4 करके कुछ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 162.66 समथिंग आएगा इतने। बाकी आपका बुक में जो आंसर है वो एनसीईआरटी का आंसर आपका ये है 162.68 समथिंग है। अब ये 68 देखो कैसे आएगा आगे, अगर मैं यहाँ पे भी 8 बना दूँ, मतलब इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 464 पॉइंट, यहाँ पे जब वैल्यू एक ज़्यादा होती है तो इसमें एक प्लस हो जाता है, तो अगर हम ये वाला आंसर मानते हैं, बाकी ये भी ठीक हो जाता है क्योंकि देखो पॉइंट से आगे वाली वैल्यू है ना, तो वो आंसर ठीक हो जाता है। अगर ये 464.8 होगा तो 464.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.35 से, तो देखो ये हो जाएगा 4 और ये 4086, देखो ये वाला आंसर आ रहा है, तब आंसर आ जाता है आपका 162.680 ये आ जाता है। और नीचे ये 40, एक 0 से एक 0 कैंसिल आ गया, तो देखो ये वाला आंसर आ गया। 30 के बाद यहाँ पॉइंट ये आ जाएगा ना, सॉरी ये एक और 0 यहाँ ऐसे, तो 162.68। तो आप कैलकुलेशन देख लेना अगर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक लगती है कैलकुलेशन में। बाकी आपका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम 2 पॉइंट तक लेते हैं वैल्यू तो वो यहीं तक आंसर रहेगा, और 1 पॉइंट तक लेंगे तो फिर आंसर वो ऐसे हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार खुद से कैलकुलेशन करके। बाकी जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी 11.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो उसने क्या बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसने बोला है एंगल पी होना चाहिए, तो देखो पहले फॉर्मूला लिखो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अब इसने बोला है एंगल पी होना चाहिए, इट मीन्स इसकी जगह क्या आ जाए, पी आ जाए, ये 360, और रेडियस क्या बोला, रेडियस आर आ जाए, तो पाई सेम रहेगा, इसकी जगह ये आ जाए। तो मुझे ये ऑप्शन में चाहिए कहीं, p/360, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, लेकिन इसमें 2 पाई आर दिया है, हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो ऑप्शन तो यही बचता है। अब इसको मैं बनाऊँ कैसे, देखो इसमें पाई आर स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूँ तो 360 आ जाता है ना, तो यही तो बन गया ये p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए कि हमें मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं आपको ज़रूर फिर से समझाऊंगी। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।